डार्क वेब एक ऐसी जगह जहां इंसानियत की सारी हदें पार हो जाती है और शुरू होती है डर, दर्द और टॉर्चर वाली कहानियां। आज मैं आपको इस वीडियो में डार्क वेब की 5 ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और हाँ, ये सारी की सारी कहानियां सरफेस वेब से छिपाई गई है। तो लेट्स बिगिन विद कहानी नंबर 1। एक दिन डार्क वेब पर एक यूजर एक लाइव स्ट्रीम का लिंक पोस्ट करता है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम ओपन होती है, एक ब्लैक रूम दिखाई देता है जिसके अंदर रेड लाइट्स ऑन थी। वहां पर एक लड़की कुर्सियों से बंधी हुई थी और वो लड़की चिल्ला रही थी और उसकी आंखें वाइड ओपन, जैसे उसने कुछ बहुत ज्यादा भयंकर देख लिया। उसके बाद वहां पर एक ब्लैक हुडी के अंदर एक आदमी खड़ा था जो कि एक डिस्टॉर्टेड वॉइस में बोलता है, लेट्स बिडिंग। उसके बाद सब लोग कमेंट करना स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी कमेंट आता है। कुछ लोग कहते हैं स्लैप हर, कुछ लोग कहते हैं कट हर हेयर, और फिर तो एक ऐसा कमेंट आता है जिसे देख के सबके होश उड़ जाते हैं। वो कमेंट को अगर हिंदी में समराइज करूं तो वो बंदा कहता है कि इस लड़की की आंखों में एसिड डालकर इसे चाकू से काटो ताकि वो उसका टेस्ट ले सके। उस लड़की की चीखें कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी और फिर स्ट्रीम सडनली कट हो जाती है और लिखा आता है सोल्ड। एक और वेबसाइट थी जिसका नाम था flashmarket.onion। ये वेबसाइट देखने में तो अमेज़न की तरह एक शॉपिंग साइट थी, लेकिन इस पे जो सामान बिक रहा था वो जिंदा इंसान थे। कैटेगरीज थी आर्म्स, स्किन, ऑर्गन्स और भी बहुत कुछ। और यहाँ पर लाइव फोरम से जिस पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें क्या क्या चाहिए। और सबसे गंदा पार्ट तो ये था कि यहाँ पर लोग लाइव ऑर्डर कर सकते थे कि उनके विक्टिम को किस तरह से टॉर्चर किया जाए। जब तक पुलिस ने इस वेबसाइट को बंद किया तब तक 200 से भी ज़्यादा इंसान सोल्ड आउट हो चुके थे। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो तुम्हें रेड रूम के बारे में पता होगा, और फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। रेड रूम ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पर आपको अपने विक्टिम को लाइव देखने के लिए बिटकॉइन पे करने पड़ते हैं, और फिर आप कमेंट सेक्शन में ऑर्डर कर सकते हो कि आपको किस तरह से अपने विक्टिम को टॉर्चर करवाना है। और रेड रूम में लोगों को जिंदा मरते हुए भी दिखाया जाता है। और हमारी जो अगली स्टोरी है वो एकदम रेड रूम के करीब है। इस स्टोरी के अंदर हम जानने वाले हैं 777 एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट है कि तुम्हारे होश उड़ जाने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट का फंडा सिंपल था। 7 पार्टिसिपेंट होते थे जिन्हें 7 घंटे में 7 टास्क कंप्लीट करने होते थे, और हर घंटे टास्क का जो लेवल था वो बढ़ते जाता था। ये द 777 एक्सपेरिमेंट डार्क वेब की सबसे ज़्यादा खौफनाक स्टोरीज में से एक होने वाला है। टास्क नंबर 1 में उन्हें एक रूम में ले जाया गया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, ना कोई आवाज़ और ना उन्हें टाइम का पता था। वहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ लोग तो 20 मिनट में चीखने चिल्लाने लग गए और कुछ लोगों ने तो वॉल्स पे स्क्रैचेस लगाने स्टार्ट कर दिए। टास्क 2 के अंदर उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पर काफ़ी सारे सांप और कीड़े मकोड़े रास्ते में बिखरे पड़े थे, और वहाँ पर उन्हें 1 घंटे तक सरवाइव करना था। उसमें से 2 पार्टिसिपेंट तो जान चली गई क्योंकि उन्हें किसी न किसी पॉइजनस इंसेक्ट ने डस लिया। और उसके बाद जो टास्क 3 था उसमें उन्हें एक मरे हुए जिंदा लाश के पीछे बिठाया गया और उनसे बोला गया कि तुम्हें बस पीछे बैठना है और कुछ नहीं करना है। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो जो मरी हुई लाश है वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद लेवल 4 में उन्हें एक ऐसी जगह बिठाया गया जहाँ पे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी और सामने एक पालना था, और कुछ लोगों ने जाकर उस पालने को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे हिलाने के बाद उन्होंने जो देखा उनसे उनके होश उड़ गए क्योंकि उसके अंदर कोई भी बच्चा ही नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक स्पीकर पड़ा हुआ था जिसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, और पालने के अंदर एक एनिमल हार्ट था जो कि धक धक कर रहा था और अभी भी जिंदा था। इसके बाद उन्हें एक ऐसे रूम में ले जाया गया जहाँ पर एक रेड बटन था, लेकिन जो भी उस रेड बटन को दबाएगा वो मारा जाएगा। वहाँ पर कुछ गार्ड्स गन लेकर खड़े थे, लेकिन अगर किसी भी पार्टिसिपेंट ने वो रेड बटन नहीं दबाया तो सारे के सारे ही मारे जाएंगे। इस वजह से कुछ पार्टिसिपेंट्स ने एक पार्टिसिपेंट को पकड़ के ज़बरदस्ती उससे रेड बटन दबाया, जिसके बाद वो पार्टिसिपेंट मारा गया। इसके बाद लेवल 6 के अंदर
उन्हें एक ऐसे रूम में भेज दिया गया जहाँ पर एक डिस्टॉर्टेड मिरर था। मतलब उन्हीं की इमेज उन्हें बहुत ही ज़्यादा डरावने तरीके से दिखाई जाती थी। उसके बाद एक बंदे ने तो ऐसा कहा कि उनकी जो रिफ्लेक्शन मिरर में दिख रही है वो हँस रही है और उन्हें ऐसे कह रही है कि आई एम इनसाइड यू। और अब वो बंदा नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसे उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर एक डीमन रह रहा है। और लेवल 7 तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज था क्योंकि उसके अंदर एक कॉल आती थी और उन्हें वो कॉल एक्सेप्ट करनी थी। और जैसे ही वो कॉल एक्सेप्ट करेंगे उन्हें कॉल पे आए सवाल का जवाब देना होगा। और अगर उन्होंने जवाब नहीं दे पाए तो उनके सामने एक टॉर्चर वीडियो प्ले होगी जिसमें उन्हीं के फ्रेंड्स को टॉर्चर किया जाएगा।